Morning student, today we have to learn Lost Spring by अनीस जंग। सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल का मीनिंग समझाना चाहती हूँ बच्चों। लॉस्ट यानी खो जाना और स्प्रिंग यानी स्प्रिंग सीजन है, जो कि आपका बहुत ही खूबसूरत सीजन होता है, जिसमें सब तरफ हरियाली और खुशहाली फैल जाती है, फूल खिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अनीस जंग ने इस टाइटल का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा। लॉस्ट यानी खो जाना, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु यानी जीवन से खुशहाली का और हैप्पीनेस का खो जाना। ये है इस टाइटल का मीनिंग। बहुत डीप मीनिंग है बच्चों, ध्यान से देखो। इस स्टोरी में दो स्टोरी है, दोनों जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, छोटे बच्चों के जीवन का सफ़र दुख और तकलीफ़ों से रिलेटेड है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दो स्टोरी है। फर्स्ट कैरेक्टर है नरेटर है, फिर एक मुकेश है। मुकेश की फैमिली, ग्रैंडफादर, ब्रदर, मदर और सिस्टर इन लॉ है। और दूसरी स्टोरी है जिसमें एक मेन कैरेक्टर साहेब है ना। साहेब और नरेटर, नरेटर स्वयं अनीस जंग है। तो इस तरह से ये कहानी अब मैं आप लोग को पढ़ के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगेगा। फर्स्ट मैं थीम एक्सप्लेन करती हूँ। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे द मैसेज दैट चाइल्डहुड इज लाइक द स्प्रिंग एज एवरीथिंग ब्लूम इन दिस सीजन इन द सेम वे childhood should also bloom, but in this chapter we come across about this poverty of Sahib and Mukesh. लॉस्ट स्प्रिंग्स का मतलब होता है जब सारी दुनिया में खूबसूरती जो है प्रकृति अपना बिखेर देती है, तो उसी तरह बचपन होता है। आप भी मानते होगे बच्चों कि हमारे जीवन काल का सबसे खूबसूरत दिन होता है बचपन, जब हम हर चीज़ को सिर्फ मौज मस्ती में लेते हैं, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, हमें खाना पीना, खेलना कूदना और थोड़ी सी पढ़ाई करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य से सब बच्चों के नसीब में ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को बहुत छोटी सी उम्र से काम करना पड़ता है, तो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, स्कूल तो बहुत दूर है उनके लिए, और अच्छे कपड़े, नए कपड़े, ये सब उनके लिए एक सपना है। तो ये दो स्टोरी जो है, ये दोनों स्टोरी में आपको ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड स्टोरी है। इस स्टोरी में हम साहेब के बारे में पढ़ेंगे कि साहेब के बचपन कैसा बीत रहा है और क्यों वो इस तरह से सरवाइव कर रहा है। आइए हम साहेब और उससे रिलेटेड कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। The writer Anis Jung has well depicted the greeting poverty and traditional which condemn thousands of people, especially children, to live the misery and exploitation in Lost Spring. इस कहानी में अनीस जंग उन बच्चों के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहे हैं जिनका बचपन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए और अपनी भूख से लड़ते हुए उनका बचपन बीत रहा है। द एविल प्रैक्टिस इज कॉमन इन आवर कंट्री, द सेम थिंग डिपिक्ट इन वेदर इट वुड बी सीमापुरी इन दिल्ली और फिरोजाबाद इन यूपी। इस स्टोरी में दो कहानी है, मैंने आपने बताया था कि एक कहानी है जो सीमापुरी दिल्ली क्षेत्र की है, और दूसरी कहानी फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है उसकी कहानी है। तो पहले हम साहेब की कहानी पढ़ते हैं। Sahib was a young boy of school-going age. His full name was Sahib-e-Alam. It means the Lord of the Universe. His family has migrated from Dhaka because of the violence and poverty there. साहेब जो है वो एक बढ़ती उम्र का बच्चा है और जिसका स्कूल जाने का उम्र है, और उसका नाम जो है साहेब आलम, उसका पूरा नाम साहेब आलम है। और साहेब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी दुनिया का मालिक। लेकिन वो बेचारे अपने भूख और अपने तकलीफ़ों से लड़ रहा है, वो दुनिया का मालिक क्या बन पाएगा। उसकी जो फैमिली है वो ढाका की माइग्रेट फैमिली मतलब जो ढाका बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं उनकी फैमिली है, जो भारत में शरण मांगने आए हैं और जिसे भारत सरकार ने अपने आश्रय दिया है, और उन्हें दिल्ली के पास एक सीमापुरी क्षेत्र पे उन्हें रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाने का परमिशन दिया गया है।
और वो लोग अपने देश से भूख, तंगी और हिंसा से बचने के लिए यहाँ आए हैं। He was doing this for this childhood. Saheb, who was a rag picker, and other rag picker were his friend. साहेब जो है वो कचरा बीनने वाला एक छोटा बच्चा है, और उसी तरह बहुत सारे उसके दोस्त हैं जो सब अपने आसपास के सराउंडिंग से कचरा बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं। The rag picker were poor children. They did not wear shoes and they had become used to it. Some even said the going barefoot was traditional among them. वो बच्चे इतने गरीब हैं कि उनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है बच्चों, और वो अब इस चीज़ को अपना समाज की, अपने धर्म की संस्कृति मान ली, इसे उसने रीति रिवाज मान लिया है, और वो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए हर किसी को कहते हैं कि हाँ, चप्पल पहनना हमारा धर्म का ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, ये ऐसा बोल के अपनी गरीबी को वो छिपा रहे हैं। साहेब इज वेयरिंग डार्क-कोटेड tennis shoes. One of them has a hole. It does not bother about the hole for the one who has walked barefoot. Even shoes with a hole is a dream come true. अब साहेब को कचरा बीनते हुए, कचरा चुनते बीनते हुए उसे कहीं एक शूज़ मिल जाता है, एक जूता मिल जाता है जिसमें 2 बड़े बड़े होल हैं, और उस होल में को जो कि टेनिस खेलने वाले प्लेयर के द्वारा फेंका गया शूज़ है, जिसे वो बड़े शौक से पहन रहा है। वो टेनिस खेलना उसकी शौक है उसे, लेकिन टेनिस खेलना तो उसके लिए सपना है, पर उस खिलाड़ियों के द्वारा फेंके हुए जूते को पहनकर वो अपना सपने को पूरा कर पाने की एक चाहत रख रहा है। बट द टेनिस, द गेम ही इज वॉचिंग सो अगली, इट इज़ आउट ऑफ हिज रीच. अब टेनिस खेलना तो उसके पहुंच से बहुत दूर है. नाउ साहेब गेटिंग रेगुलरली इनकम, ही पेड 800 ऑल हिज मील्स, बट ही हैज़ नो लॉस्ट हिज केयरफुल लुक. The steel container in his hand now seems a burden. He is the longer his own master. He has to work for longer hours. अब जो है साहब यहाँ पर से स्टोरी थोड़ी सी टर्निंग लेती है. अब साहब जो है एक छोटा सा चाय की दुकान में नौकरी करने लगा है. इस नौकरी से उसे हर महीने 800 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात कि उसे अब तीनों टाइम भरपेट खाना मिलता है. लेकिन फिर भी इस नौकरी को करके वो खुश नहीं है, क्योंकि इससे उसके ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है. चाय की केतली का वजन उठाते उठाते वो दिन भर थक जाता है. उसे थोड़ा सा भी खेलने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का वक्त नहीं मिलता है. लेकिन मुसीबत ये है, समस्या ये है कि उसे अब यहाँ पर 3 वक्त का भोजन मिल रहा है, और इस 3 वक्त के भोजन के लिए, 3 वक्त के खाने के लिए वो इस नौकरी को करने के लिए मजबूर है. 800 रुपये महीना और 3 वक्त का भोजन उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस नौकरी को कर रहा है. और इसी में स्टोरी इसी तरह से बताया गया है कि किस तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अंडर पॉवर्टी लाइन के लाइफ सरवाइव कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा खाना, अच्छा भोजन, कपड़ा, स्कूल नहीं मिलता है. हालांकि आजकल सरकार ने इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन फिर भी आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ तक, उनके तक ये सब नहीं पहुँच पा रहा है. इसमें इस कहानी में एक टर्निंग और आता है बच्चों, जब अनीस जंग साहब को कहते हैं कि क्या तुम स्कूल जाओगे, और वो तो केयरलेसली ये बात बोल देते हैं, लेकिन साहब की आंखों में वो हमेशा एक सवाल देखते हैं. अनीस जंग से वो हमेशा एक सवाल करता है कि आप कब स्कूल खोलेंगे, कब हम आपके स्कूल में पढ़ने आएंगे. इस तरह से एक बच्चे का दर्द और तकलीफ को अनीस जंग ने बहुत खूबसूरती से अपने शब्दों के माध्यम से हम सबके सामने रखने की कोशिश की है, और सोसाइटी का एक मिरर हमें दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह आज भी भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है गरीबी की रेखा से बहुत नीचे जीवन जी रही है. और हम सबको कोशिश करना चाहिए कि इन्हें इनके लाइफ का जो है नीड, रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वो मिल सके, और हमें थोड़ी सी डोनेशन भी करना चाहिए. हो सके तो इनके लिए कुछ बेहतरी के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए. थैंक यू बच्चों. आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा.
अपना कमेंट्स, अपनी व्यू मुझे लिख कर दें। और अब आप लोग का सिलेबस भी आ गया है 40% लेस वाला, बहुत जल्द हम आपको वो कन्वे कर देंगे, आप लोग तक वो पहुंचा देंगे। आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें।